नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विथ रिदम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सच्चा आत्मज्ञानी की कहानी के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करके हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार काकभूषुंडी जी के मन में यह जिज्ञासा हुई कि क्या कोई ऐसा दीर्घजीवी व्यक्ति भी हो सकता है जो शास्त्रों का प्राकरण विधान हो, लेकिन फिर भी उससे आत्मज्ञान न हुआ हो। अपनी इस जिज्ञासा का समाधान पाने के लिए वह महर्षि वशिष्ठ से आज्ञा लेकर ऐसे व्यक्ति की खोज में निकल पड़े। नगर, ग्राम, गिरी, कंदरवन सभी जगह भटकते तब जाकर उन्हें पंडित मिला, जिसका नाम था पंडित विद्याधर। पंडित विद्याधर वेदादि शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे तथा उसकी आयु 4 कल्प हो चुकी थी। उनके ज्ञान के अनुभव के सामने कोई भी टिक नहीं पाता था। किसी की भी शास्त्रीय समस्या का समाधान वह आसानी से कर देते थे। पंडित विद्याधर से मिलकर काकभूषुंडी बड़े प्रसन्न हुए, किंतु उन्हें आश्चर्य था कि इतने बड़े विद्वान होने के बाद भी पंडित विद्याधर को लोग आत्मज्ञानी क्यों नहीं मानते थे। आखिर क्या कमी है? इसकी परीक्षा करने के लिए काकभूषुंडी जी ने गुप्त रूप से उनके पीछे पीछे घूमने लगे। एक दिन की बात है, जब पंडित विद्याधर नीलगिरी के पहाड़ पर प्रकृति की प्राकृतिक सुषमा का आनंद ले रहे थे, तभी सहयोग से उधर से कवंद की राजकन्या गुजरी। नारी के असीम सौंदर्य के सामने विद्याधर की दृष्टि में प्रकृति का सौंदर्य फीका पड़ गया। पंडित विद्याधर काम के आवेश से आसक्त होकर मणिहीन सर्प की भांति राजकन्या के पीछे चल पड़े। उस समय उनका शास्त्रीय ज्ञान ना जाने कहाँ धूमिया हो गया। जब मनुष्य इंद्रियों के विषय में अखंड डूब जाता है, तब विवेकहीन कहलाता है। विवेक के स्तर के आधार पर ही ज्ञान की महत्ता होती है। विवेक के आधार पर ही व्यक्ति को समझदार कहा जाता है। राजकन्या के पीछे पागलों की तरह चलता देख सैनिकों ने उन्हें विक्षिप्त समझकर कारागृह में डाल दिया। काकभूषुंडी जी ने कारागृह में जा पहुँचे और पंडित विद्याधर से बोले, महाशय, शास्त्रों के प्रकांड विद्वान होकर आपने इतना नहीं जाना कि मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है, आसक्ति ही अविद्या की जड़ है। यदि आप कामासक्त नहीं हुए होते तो आपकी आज यह दुर्दशा न रही होती। विद्यार्जन न केवल शास्त्रीय ज्ञान को बोझ ढूंढने या शास्त्रीय सार्थक करने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि अपने जीवन में धारण करने के लिए किया जाता है। काकभूषुंडी जी की यह बात सुनकर विद्याधर की आंखें खुल गई। उन्होंने उसी समय अपने ज्ञान को आत्मसात करने का संकल्प लिया और उन्हें उसी समय आत्मज्ञान हो गया। संदर्भ: अखंड ज्योति पत्रिका। शिक्षा: इस कहानी का विद्याधर हम और आप में से ही कोई है, जिनके पास दूसरों को देने के लिए शिक्षाओं की कोई कमी नहीं, लेकिन यदि उन्हीं शिक्षा का निरीक्षण अपने ही जीवन में किया जाए तो स्वयं को एकदम कोरे पाएंगे। यदि प्रत्येक व्यक्ति यह संकल्प ले ले कि मैं तब तक कोई शिक्षा दूसरों को नहीं दूंगा जब तक कि मैं स्वयं उसके अपने जीवन में पालन न कर लूं, तो विश्वास रखिए, आपकी शिक्षा किसी ब्रह्म ज्ञान से कम नहीं होगी। बोलकर व्यक्ति जितना नहीं सिखा सकता, उससे कई गुना अपने आचरण से सिखा देता है। अतः हमें वेदांती शास्त्रियों की शिक्षाओं को अपने आचरण में लेना चाहिए, न कि केवल उपदेश करना चाहिए। अब तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, सबने इसी सिद्धांत को अपने आचरण में लाया है। इसी क्रम में एक दृष्टांत इस प्रकार है। एक बार एक नवयुवक एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा के पास गया और बोला, मुनिवर,
मुझे आत्मज्ञान का रहस्य बता दीजिए, जिससे मैं आत्मा के स्वरूप को जानकर कृतार्थ हो सकूं। महात्मा चुपचाप बैठे रहे। युवक ने सोचा थोड़ी देर में जवाब देंगे। अंततः वह वही बैठा रहा। जब बहुत देर होने पर भी महात्मा कुछ नहीं बोले तो युवक ने फिर से उनके पास गया और बोला, महाराज, मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आत्मज्ञान का रहस्य जानने आया हूँ। कृपया मुझे निराश न करें। तब महात्मा मुस्कुराए और बोले, इतनी देर से मैं तुझे आत्मज्ञान का ही तो रहस्य समझा रहा था, तू समझा कि नहीं? युवक बोला, नहीं महाराज, आपने तो कुछ भी नहीं बताया। तब महात्मा बोले, अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, क्या तुम अपने हृदय की धड़कन सुन सकते हो? युवक बोला, हाँ महाराज, लेकिन उसके लिए तो मौन होना पड़ेगा। महात्मा हंसे और बोले, बस यही तो है आत्मज्ञान का रहस्य। जिस तरह अपने हृदय की धड़कन को सुनने के लिए मौन होने की ज़रूरत है, उसकी तरह अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनने के लिए भी सारी इंद्रियों को मौन करने की ज़रूरत है। जिस दिन तुमने अपनी सभी इंद्रियों को मौन करना सीख लिया, समझो तुमने आत्मज्ञान का रहस्य जान लिया। शिक्षा। वास्तव में मौन होने का मतलब है ध्यान लगाना। हम जिस किसी पर अपना मन एकाग्र करते हैं, उसके अनुरूप हमारी मन स्थिति बनने लगती है। इसीलिए हमें अक्सर देवी देवताओं का ध्यान करने की सलाह दी जाती है, ताकि हमारा मन भी उनके अनुरूप ही दिव्यता को प्राप्त करे। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।